द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबरें। इसमें हम आपको आज दिखाएंगे वो न्यूज जो सुर्खियां बन गई। आज आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में टूटेगी एक और मस्जिद, आदेश हुआ जारी, शिमला में प्रदर्शन तेज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए जेल से बाहर, सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर तोते वाली टिप्पणी हो रही वायरल। सीएम योगी के मंत्री पर अत्याचार का आरोप, मुजफ्फरनगर का व्यापारी बोला हम पलायन को मजबूर। और यूपी के भाजपा विधायक की जुबान, जहनियत और नियत पर सवाल, भोले मुल्ले कब्जा करें, पंडित जी मार खाएं, ऐसा नहीं चलेगा। पहली खबर तो देखिए वही शिमला की है और वो कुछ घंटे पहले की हमने आपको बताई भी थी। अपडेट कर देते हैं कि वहां पर शिमला में मुस्लिम समुदाय ने ही कह दिया है कि अगर कोर्ट ऑर्डर दे तो हम मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ देंगे, तब तक विवादित 3 मंजिल सील करें। ये सब फैसला हुआ था। अब बात आ गई है मंडी में। शिमला एक जिला है, राजधानी भी हिमाचल की, मंडी एक और जिला है। अब मंडी में भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है जो देखने को मिला शिमला में। मंडी में भी जो है भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहाँ तो हो रहा है अपने अलग तरीके से, और कुछ मस्जिद कमेटी के कहने के बाद कुछ लोग थम गए, लेकिन अब ये सब एक मुंह को खून लग जाता है ना, तो ये हर जगह जगह देखने को मिलेगा। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक शहर और है मंडी के जेल रोड पर एक मस्जिद है। आज कट्टरपंथी गैंग इस मस्जिद के विरोध प्रदर्शन के लिए जो है सड़क पर उतरा। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पानी की बौछार कर इन अराजक तत्वों को तितर-बितर किया। दूसरे की इबादत गाहों के खिलाफ प्रदर्शन करना इस गैंग के नैतिक पतन को दर्शा रहा है। डियर राहुल गांधी, फिलहाल मोहब्बत की दुकान की सबसे ज्यादा जरूरत हिमाचल प्रदेश में है, जाइए मोहब्बत कायम कीजिए। तो शिमला में जो है हो रहा था वो मंडी में भी दिखने लगा है। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद को लेकर विवाद, यहां तो तोड़ने का आदेश दे दिया गया। यह हेडलाइन बनी है लंदन टॉप की। 30 साल पुरानी ये मस्जिद है। बताया गया इसमें 3 मंजिलें बनी हुई हैं। नगर निगम ने बताया है कि 2 मंजिलें अवैध हैं। तो कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। 30 दिन का इसके लिए समय दिया गया है, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग इसके खिलाफ इन 30 दिनों के दौरान कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। पहली बात तो जो मस्जिद की इंतजामिया है, उन्हें मस्जिद सोच समझकर नक्शा पास करके बनवानी चाहिए। एक दूसरा, क्या सिर्फ इस देश में मस्जिद ही अवैध बनी हुई है? जगह जगह हम मंदिर देखते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं जानना चाहता हूं क्या वो सारे वैध हैं? कहीं भी किसी का भी कोई बैठ जाता है तो वो एक मंदिर, एक साधु संत बना लेता है। क्या ये सारे वैध हैं? इजाज़त देकर, ज़मीन खरीद कर बनाए गए हैं? इनका नक्शा पास है? कोई ऐसा संगठन है क्या इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा? मुझे लगता है करना चाहिए। जब सब कुछ वैध बनाने का एक माहौल चल रहा है तो उन्हें भी करना चाहिए। क्यों वो कोई चीज ऐसी देखते नहीं है, ऐसे संगठन जिन्हें ये देखना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी मांग लोग कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, और वैसा हुआ तो वो भी राजनीति से प्रेरित होगा। लेकिन राजनीति हावी है देश पर। चलिए दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार महीनों के बाद जेल से बाहर आ गए। कई मौसम बदल गए और अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जेल से बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जमकर लताड़ा है, फटकार लगाई, और सीबीआई की तोता होने वाली बात एक बार फिर से सामने आई। इन तस्वीरों को देखिए। ये अरविंद केजरीवाल के निकलने के वक्त की तस्वीरें हैं जब वो जेल से बाहर आए, और ये शोर, उस वक्त उन्होंने माइक पर कहा मेरे खून का एक एक कतरा देश को समर्पित है। और दूसरा वीडियो जो है उसमें वो कह रहे हैं कि साजिश पर सत्य की जीत हुई। और तिहाड़ जेल से अब सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बहुत बड़ा सवाल है। किस तरीके से इस देश में जांच चलती है, किस तरीके से केस लादे जाते हैं। जब एक मुख्यमंत्री को इतने महीने बिना किसी लीगल वजह के या ठोस सबूतों के जेल में डाला जा सकता है, तो एक आम इंसान का क्या होता होगा? क्योंकि हिंदुस्तान की हेडलाइन यही बताती है, सीबीआई दिखाए कि वो अब पिंजरे का तोता नहीं है। केजरीवाल केस में एससी की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा इस मामले में कि 22 महीने पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई, 20 से महीने से ज़्यादा पहले। तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। जब ईडी पर गिरफ्तारी की रोक लग गई कि नहीं कर सकती,
तब फौरन सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली। 22 महीने बाद अचानक ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दिखाया गया और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दिखाओ कि तुम पिंजरे का तोता नहीं हो, तुम ऊपर उठ के काम कर सकते हो, तुम आज़ाद होकर काम कर सकते हो। सीबीआई को दिखाना होगा। सीबीआई को अब आप ज़रा कोर्ट की टिप्पणी पढ़िए। जस्टिस भूया ने कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को बोर्ड से ऊपर देखा जाना चाहिए और हर संभव कोशिश की जानी चाहिए ताकि गिरफ्तारी अनियंत्रित तरीके से न हो। किसी देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह शक से ऊपर उठना चाहिए। सीजर की बीवी बहुत शक करती थी। ठीक है। एक और आम आदमी पार्टी ने पोस्टर शेयर किया। क्या लिखा? झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। किस पर इशारा है? बढ़ते हैं आगे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं, यूपी में मंत्री हैं योगी जी के। इन पर अत्याचार करने के आरोप लगे हैं और इनसे सत्यप्रकाश रेशु नाम के एक व्यापारी आतंकित हुए। उन्होंने कहा और वो बोले कि हम आज 12 बजे शहर से पलायन कर जाएंगे। 13 सितंबर की खबर। और उनका ये कहना था कि सचिन गुप्ता ने भी उनके बारे में लिखा कि मुजफ्फरनगर के उद्यमी सत्यप्रकाश रेशु ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। टेंडर, विज्ञापन, होर्डिंग हटवाने में मंत्री जी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो काम सत्यप्रकाश करते हैं वही काम मंत्री के भाई करते हैं। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। और इनका ये कहना है कि इस कंपटीशन की वजह से मंत्री होने के रसूख में वो हम पर ऐसा प्रेशर बना रहे हैं कि अब हमारे पास मुजफ्फरनगर से पलायन के अलावा कोई खबर नहीं है। गोदी मीडिया ने मुजफ्फरनगर के पलायन की बहुत खबरें छापी, लेकिन क्या इसकी छापी? सुनिए रेशु को। मैंने निश्चित रूप से एक पोस्टर जारी किया था कि माननीय मंत्री कपिल देव जी एक बड़े ही संवैधानिक पद पे हैं और उन्हें मुजफ्फरनगर के प्रोग्रेस में हमें सहयोग करना चाहिए, न कि छोटी छोटी बात के लिए उत्पीड़न करना चाहिए। अब एक और शानदार भाजपा विधायक जो यूपी से आते हैं उन्हें सुन लीजिए। कह रहे हैं कि मुल्ले कब्जा करें। मुल्ले ये भाषा है, ये निम्न स्तर है भाजपा के विधायक का, उनकी भाषा का। पंडित जी मुल्ले, समझ रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं? ये कहना है कि इनकी कोई खाद की दुकान थी, कोई लोग जो हैं इनकी खाद की दुकान पर कब्जा कर लिया, सामान ले गए। इन्होंने भी किसी से किराए पे ली थी नहीं पता, लेकिन इनकी दुकान पर इनका कहना है कब्जा कर लिया। तो ये पुलिस वाले पे कह रहे हैं कि वो दूसरे धर्म के लोग हैं, आप लोग सब मिली भगत कर रहे हैं। और उसके बाद ये क्या कहते हैं कि मुल्ले जो हैं वो कब्जा कर लेंगे और आप लोग चुप रहेंगे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये योगी जी के विधायक हैं, मोदी जी की पार्टी के विधायक हैं। नहीं, आप बताइए, मैं 11 बजे लखनऊ से यहाँ पे आ गया हूँ और आप अब आ रहे हैं, आप थाने में बैठे हुए हैं। मतलब ये चलेगा? भाजपा के राज में मुल्ला लोग दुकानों पे कब्जा करेंगे। मेरे नाम मेरे घर के सामने मेरे नाम से है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं विधायक हूँ, जरा खाली करवा दीजिए। और हिमाचल प्रदेश से मस्जिद की बहुत खबरें आई, लेकिन एक HAS ऑफिसर ओशिन शर्मा जी की भी खबर आई। महिला हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, उनकी रील देखने को मिलती हैं। इनके बारे में सचिन गुप्ता ने खबर दी। आप उनका वीडियो साइड में देखते रहिए, खबर मेरी ज़ुबानी सुनिए। ये हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवा HAS की ऑफिसर ओशिन शर्मा हैं। अधिकारी कम हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़्यादा हैं। ये बात तब पता चली जब इनके सीनियर ऑफिसर ने कामकाज की समीक्षा की। पता चला कि मोहतरमा द्वारा अपने क्षेत्र के सरकारी काम नहीं किए जा रहे, जबकि कंपटीशन एग्ज़ाम से लेकर बांग्लादेश मुद्दे पर लंबा चौड़ा व्याख्यान ज़रूर दिया जा रहा है। आज हिमाचल सरकार ने ओशिन शर्मा को साइडलाइन करते हुए तहसीलदार पद से हटा दिया है। उन्हें कार्मिक विभाग शिमला में पोस्ट किया गया है। खैर, अच्छी रील बना रही थी। क्या कोई प्रशासनिक अफसर रील नहीं बना सकता? मुझे नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत थोड़ी नासाज है, आवाज़ कम रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सलामत रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।